प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गणित का चतुर्भुजों को समझना। 8वीं कक्षा का पाठ है, तीसरा पाठ है ये, चतुर्भुजों को समझना। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं इसका बेसिक समझा रहा हूं आपको, तभी हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समतल क्या होता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि ये व्हाइट शीट है, बिल्कुल प्लेन है, इसको हम समतल बोलेंगे। ये ब्लैक बोर्ड है, बिल्कुल प्लेन है, इसको समतल बोलेंगे। उबड़ खाबड़ होता है या कागज ये फोल्ड कर दे या कोई भी, तो वो समतल नहीं है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि समतल क्या है। समतल के बाद प्यारे बच्चों शब्द आता है समतलीय वृक्क। समतलीय वृक्क, जैसे कोई भी पेन या पेंसिल मैंने ब्लैक बोर्ड पर रखी और एक सिरे से दूसरे सिरे तक मैं चलाता गया, कोई भी आकृति बनाइए बिना उठाए और बिना किसी रेखा को काटे और बिना रिपीट करे, जो भी आकृति बनती है दैट इज कॉल्ड समतलीय वृत्त। ये समतलीय वृत्त है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको किया और ये देखिए, ये इसको काट भी दिया है, ठीक है, तो ये समतलीय वृत्त नहीं है। जैसे हम राइट का निशान लगाते हैं यूं करके, यूं, ये समतलीय वृत्त है। क्लियर हो गया आपको समतलीय वृत्त, और जो है ये असमतलीय वृत्त। नेक्स्ट है आपका बहुभुज किसे कहते हैं। बहु, जैसा कि नाम ही से ही पता चल रहा है, बहुभुज। बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाओं का जो भी आकृति है दैट इज कॉल्ड बहुभुज। बहुभुज केवल रेखाखंडों से बना, इसकी परिभाषा है, बहुत ध्यान से समझिए। केवल रेखाखंडों से बना बंद वृत्त। अब यहां पे एक शब्द लग गया, बंद वृत्त, ओपन नहीं है। बंद वृत्त बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले तो रेखाखंड लेना है। मतलब रेखाखंड, ये रेखाखंड है, कोई भी रेखा आपकी सीधी ऊपर नीचे जो भी है, कर्व नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा जो है बंद वृत्त होना चाहिए। अब जैसे मैंने राइट का निशान लगाया था, वृत्त तो है बट बंद नहीं है, ये ओपन है। हमने बंद बनानी है। कोई भी, जैसे यहां से शुरू करा, ये इसको यहां से, ठीक है, ये बंद कर दिया, बंद वृत्त हो गया। और रेखाखंड है, मान लीजिए ये यूं करके आप यूं करते हैं, ये तो रेखाखंड है, और यहां पे मैं आपको ऐसे कर्व लगा देता हूं। क्या ये बहुभुज है? नहीं, ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज है। आपकी ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ठीक है। क्लियर हो गया कि बहुभुज कौन सी हैं, और रेखाखंड और बंद वृत्त लेना है, दैट इज कॉल्ड बहुभुज। अब आता है कि बहुभुजों का वर्गीकरण। नेक्स्ट, बहुभुजों का वर्गीकरण। देखिए, बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 रेखाएं चाहिए। आप 2 रेखाओं से बहुभुज नहीं बना सकते, बंद जो है आकृति नहीं बना सकते। मान लीजिए 2 भुजाएं कैसे करोगे? ये 2 भुजाएं होगी या 2 भुजाएं ऐसे होगी, तो बंद वृत्त तो नहीं बना आपका, ठीक है। तो उसके लिए कम से कम चाहिए आपको 3 भुजाएं। 3 भुजाएं मतलब ये 3 भुजाएं होगी, ठीक है। तो ये आपका जो 3 भुजाओं वाला बहुभुज है, इसको बोलते हैं त्रिभुज। और जो 4 भुजाओं वाला आकृति होती है उसको बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, 4 भुजाएं वाला आप कोई भी आकृति बना लीजिए, ये बन गई आकृति। आपका वर्ग है, आयत है, ये सारी आकृतियां जो है जिनकी 4 भुजाएं हैं और 4 कोण है, जो है वो चतुर्भुज है। 5 भुजाओं वाला पंचभुज, ठीक
ठीक है। और 6 भुजाओं वाला षटभुज, षट में 6 तो षटभुज, ठीक है। 7 वाला सप्तभुज, सप्तभुज, ठीक है। और 8 वाला अष्टभुज, अष्टभुज। 9 भुज, 9 भुजाएं, नवभुज। और 10 भुज। यहां तक आपको नाम आने चाहिए। इसके बाद हम बोल देते हैं एन भुज। एन भुज मतलब नंबर ऑफ मोर देन 10, कितने भी हो सकते हैं, 11, 12, 20, जो भी है भुजाएं, वो आप इस यहाँ पे लिख सकते हैं। ये था आपका बहुभुजों का वर्गीकरण, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है, कोई भी आकृति है जैसे, और वो बहुभुज बनाते हैं हम कोई भी। बहुभुज के अंदर एक अंदर का भाग होता है, एक बाहर का भाग होता है। अंदर इंटीरियर पोर्शन और बाहर का एक्सटीरियर पोर्शन। मान लीजिए ये चतुर्भुज है कोई भी, ये चतुर्भुज बना दिया। अब इसका ये जो अंदर वाला भाग है, दैट इज द, ये जो अंदर भाग है, ये इस भाग को बोलते हैं अभ्यंतर, और इंग्लिश में बोलेंगे इंटीरियर पोर्शन। और इस पोर्शन के अलावा जो बाहर है, मतलब ये आपका ये वाला पोर्शन, बाहर वाला, ये वाला, ठीक है। ये हो गया आपका बहिर्मार्ग, ठीक है जी। इसको एक्सटीरियर पोर्शन बोलेंगे। ये मैं अभ्यंतर और बाह्य मार्ग क्यों समझाया है, ये विकर्ण जो होता है उसके लिए काम आएगा। विकर्ण को समझना बहुत जरूरी है। विकर्ण क्या होता है एक्चुअली में, अब इनकी जो भुजाएं हैं, कोई भी चतुर्भुज है, जैसे ये चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के 4 भुजाएं, 4 शीर्ष हैं। इन शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड, अब कौन से शीर्ष लेने हैं, आसन्न शीर्षों को छोड़कर। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान देने वाली बात है, आसन्न शीर्षों को छोड़कर। आसन्न शीर्षों छोड़कर कौन से, मतलब जैसे ये एक शीर्ष है, ये वाला शीर्ष है, इसको छोड़कर, ये आसन है, इसके नियर बाई, इसको छोड़कर ये वाला, इसको जो रेखाखंड मिलाएंगे, ये इधर से भी काउंट कर लो चाहे इधर से भी कर लो। इधर से करेंगे तो ये छोड़ दिया तो ये आ गया, ये जो है ये, इसको विकर्ण बोलते हैं। ऐसे ही इसको करते हैं तो ये छोड़ देंगे तो इसको मिला देंगे, ये भी विकर्ण हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब चतुर्भुज के अंदर 2 विकर्ण होंगे, ठीक है। अब क्या कहते हैं, पंचभुज में भी कर सकते हैं। ये पंचभुज है, जैसे मान लीजिए ये पंचभुज है, 5 भुजाओं वाली आकृति, ये पंचभुज होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको ये छोड़ देंगे, इसको ये मिलाएंगे, एक विकर्ण, ठीक है। इसको करते हैं, इसको छोड़ देंगे तो इससे मिलाएंगे, 2 विकर्ण। इसको इधर से छोड़ेंगे, इधर से छोड़ना पड़ेगा, हाँ ये गलत हो गया। अब इसको दोबारा, ये भी एक मतलब एक प्रयास हो गया कि कैसे करना है आपने, देखिए। अब जो है आपका ए विकर्ण छोड़ के दूसरा करना है। हाँ इधर से छोड़ दिया ना, इधर से छोड़ दिया, ये बिल्कुल ठीक है। और आपका ये एक विकर्ण हो गया और एक ही हो गया, ठीक है। एक छूट रहा है यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। आपके कितने विकर्ण हो गए, 1 2 3 4 5, इसमें 5 विकर्ण। और कोई बन सकता है, देखिए नहीं। अब जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर विकर्ण कितने बनेंगे, कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि
इसको यहां से करते हैं तो इसको छोड़ते हैं तो इसके साथ रेखाखंड पहले से ही है, और इसको छोड़ते हैं तो इसके साथ रेखाखंड है, तो इसमें कोई भी विकर्ण नहीं बनेगा। तो चतुर्भुज से आपकी विकर्ण बनेगी, चतुर्भुज में 2 है, पंचभुज में आपकी 5 विकर्ण है, और ऐसे ही सप्तभुज में ऐसे ही आप प्रयास कर सकते हैं कि कितनी विकर्ण बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल और अवतल बहुभुज को समझने के लिए अभ्यंतर और परिमार्ग वो मैंने अभी से समझाया है। जैसे कि ये आपका चतुर्भुज है, ठीक है, इसके विकर्ण मैंने अभी बताया, ये 2 विकर्ण है। इसकी विकर्ण जो है कहां पर आ रहे हैं, आपके अभ्यंतर में आ रहे हैं, मतलब अंदर आ रहे हैं, इंटीरियर में आ रहे हैं, इंटीरियर में, ठीक है। तो ये उत्तल हो गया। जिसके विकर्ण कोई भी एक विकर्ण बाहर चला जाता है, जैसे ये आकृति है, बिल्कुल बहुभुज है और चतुर है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सॉरी 5 है, पंचभुज है, ठीक है। अब इसकी जो विकर्ण है, एक विकर्ण यहां पर आ रहा है, देखिए ये विकर्ण डॉटेड लाइन, क्योंकि ये शीर्ष इसके बाद ये शीर्ष छोड़ दिया तो इसे मिला दिया, तो इसका विकर्ण जो है आपका एक्सटीरियर में जा रहा है, मतलब बहिर्मार्ग मार्ग में जा रहा है, तो ये आपका जो हो जाएगा अवतल बहुभुज। क्लियर हो गया कि उत्तल ये है और अवतल ये। अब आती है बात सम और विषम की। सम बहुभुज और विषम बहुभुज। सम बहुभुज वह कहलाता है जिसकी भुजाएं और कोण, दोनों चीज, भुजाएं भी और कोण भी बराबर हो। जैसे कि वर्ग है, जैसे हमारा, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इनके कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सम बहुभुज। सम बहुभुज। अब जैसे आयत है, आयत देखते हैं हम, इसमें आयत के अंदर कोण तो चलो बराबर है, सभी 90 डिग्री के हैं, मगर भुजाएं आमने सामने की बराबर है। इसको ऐसे लगाते हैं, मतलब एक निशान लगाया, एक इधर लगाया, तो ये इसके बराबर है, 2 लगाए, ये इसके बराबर है, तो ये आयत होगी। आयत जो है वो सम बहुभुज नहीं है, ये आपकी विषम बहुभुज है, विषम बहुभुज, क्योंकि इसके भुजाएं बराबर नहीं है, कोण तो बराबर है, मगर दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, उसी को हम जो है सम बहुभुज कहते हैं। ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कोण योग गुणधर्म। अब इनके कोणों का योग मापेंगे, सभी बहुभुजों का कोण योग गुणधर्म। जैसा कि हम त्रिभुज लेते हैं कोई भी, मैं आपको दिखाता हूं त्रिभुज, मैंने कुछ बना रखी है आकृति, देखिए, ये देखिए, सभी बच्चे इधर देखो, ये त्रिभुज है और ये मैंने त्रिभुज, इस त्रिभुज को मैं समझा रहा हूं आपको। इनके तीनों कोण हैं, यदि इन तीनों कोणों को हम पीछे से ले लें, ऐसे, ये दिखाई दे रहा है सबको, ये ऐसे, इन कोणों का योग देखना है हमें, ये कोण, ये देखिए, ये कोणों का योग एक सरल रेखा के ऊपर आ गया, देखो ये सरल रेखा पे आ गया, मतलब ये जो त्रिभुज है, यहाँ दिखा रहा हूं, ये त्रिभुज है, ये जो 3 कोण थे इनके, इन 3 कोणों को मैंने योग कर दिया, देखिए योग कर दिया, तो ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा के ऊपर ये पूरा कोण आ गया। तो आपको पता ही है कि एक सरल रेखा के ऊपर कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री। इसका अर्थ क्या हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 डिग्री होता है। मान लो ए बी ये सी है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया इससे। अब बात करते हैं चतुर्भुज की। कोई भी आयत वर्ग कोई भी चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज हो गया। इसी प्रकार से ये चार कोण हो गए, दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे ही इनको हम पीछे से मिलाते हैं, पीछे से इनका योग करते हैं, मतलब ठीक है। ये देखिए, ये मैं इसको मोड़ते जाइए आप। बहुत ही आसान विधि है ये, सभी को समझ में आएगा। ये पूरा एक आपका जो है सर्कल बन जाता है। देखिए एक पिन एक सर्कल के ऊपर पूरा कोण आ जाता है, मतलब एक जो ये है इसके ऊपर पूरा सर्कल के ऊपर। तो ये कितने डिग्री का होगा आपको सभी को पता है, 360 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया कोई भी चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है, इन चारों कोणों का योग, इन चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। मतलब हम इनको नाम दे दें ए बी सी डी। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इज इक्वल टू 360। ये क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। एक दूसरा तरीका भी है, यदि हम इसको विकर्ण मिला देते हैं, यहाँ पे इसको विकर्ण मिला देते हैं, ये सीधी रेखा खींचनी है विकर्ण, ठीक है। ये अब देखिए ये दो त्रिभुज नहीं बन गए, ये इस त्रिभुज के कोणों का योग 180 और इसका 180 हो गया 360। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये था गुणधर्म। ऐसे ही ये त्रिभुज का है, चतुर्भुज का है, पंचभुज का है। पंचभुज का कैसे निकालेंगे, देखिए ये पंचभुज है आपका, कोई भी 5 भुजाएं हैं जिसमें ये, इसमें आपकी ये देखो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, 3 त्रिभुज बन गए। इसमें 3 त्रिभुजों का मतलब 180 जमा 180 जमा 180, ठीक है। कितना हो गया, करिए इसको, 3 से 4 और 540 डिग्री। तो पंचभुज के सभी कोणों का जो मतलब ये कोण पूरा, ये कोण पूरा, ये कोण, ये कोण, इनका नाम दे दें ए बी सी डी ई। तो ये पांचों कोणों का योग जो है 540 डिग्री होगा। अब जो है एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब ये सभी का ऐसे करके देखेंगे। इससे अच्छा एक हम इसका सूत्र बताते हैं सभी को, कि जिससे आसानी से कोई भी बहुभुज है उसके कोणों का योग निकाल सकते हैं। जितनी भी भुजाएं हैं, 3 है, 4 है, 5 है, उसको n मान लेते हैं, उसमें से 2 माइनस कर देते हैं और 180 डिग्री से गुणा कर देते हैं। जैसे अभी हमने त्रिभुज का निकाला, तो उसमें 3 भुजाएं हैं, 3 माइनस 2 गुणा में 180 डिग्री, तो 1 इंटू 180 डिग्री आ गया 180 डिग्री। ये त्रिभुज का आ गया। ऐसे ही चतुर्भुज का निकाला, 4 भुजाएं हैं, मतलब 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 360। क्लियर। अब 5 निकाली थी हमने, 5 माइनस 2 कर दीजिए, माइनस 180 डिग्री, तो ये आ गया 3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। ऐसे ही 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, 6 भुजा निकालिए, 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 4 इंटू 180, तो 4 से 8 चौक 32, 740 डिग्री, 720 डिग्री। क्लियर। ऐसे ही आपने 7 भुजाओं वाला, 8 भुजाओं वाला, 9 भुजाओं वाला, 10 भुजाओं वाला, 11 भुजाओं वाला और n भुजाओं वाला। n भुजाओं का वही हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये तो n भुजा का हो गया। इन सभी भुजाओं का आप सभी बच्चे निकाल कर दिखाएंगे। ये था प्यारे बच्चों चतुर्भुजों को समझना, गणित का तीसरा पार्ट इसका बेसिक था। अब इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे।
और ये बेसिक जो है सभी बच्चों ने करके दिखाना है। ये एक्सरसाइज, ये आपका टास्क है कि इतनी भुजाओं का कितना कोण होगा, ठीक है, और सभी जो है कॉपी में करेंगे। थैंक यू। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। पहला सब लिखा है मैंने, देखिए इधर सभी बच्चे, यहां पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। ये 8 आकृतियां हैं। इन आकृतियों के बारे में बताना है। सबसे पहला है साधारण वृत्त, साधारण बंद वृत्त, थर्ड है बहुभुज, फोर्थ है उत्तल बहुभुज और पांचवा है अवतल बहुभुज। सबसे पहले साधारण वृत्त। देखिए मैंने अभी बताया कि साधारण वृत्त वह वृत्त होता है जब हम एक पेन या पेंसिल उठाएं तो उसको उठाना नहीं है, ना ही वो कटे ना ही रिपीट हो और पूरी आकृति बन जाए। जैसे मैंने ये यहाँ से ऐसे ऐसे देखी, पूरी आकृति बन गई, तो ये आपका साधारण वृत्त के अंदर आ गया। फर्स्ट आ गया। मैं इधर आंसर लिखता जा रहा हूँ। ये फर्स्ट भी साधारण वृत्त है और ये सेकंड भी साधारण वृत्त है। देखो ये ऐसे, ठीक है। थर्ड में देखिए, एक सर्कल यहाँ उठाया, ऐसे बनाया, अब यहाँ पर छोड़ दिया, फिर आपने पेन या पेंसिल उठानी पड़ी दूसरे सर्कल के लिए, तो ये आपका साधारण वृत्त नहीं। ये भी देखिए क्रॉस भी हो रहा है कई पॉइंट्स पे, तो ये भी साधारण वृत्त नहीं है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ये सर्कल उठाया, फिर एक ये उठाया, बिल्कुल है, ये भी साधारण वृत्त है आपका। फिफ्थ, इधर देखिए, यहां से शुरू करें ऐसे करके, तो उठाना नहीं पड़ा, बिल्कुल पेन जो है आपका कहीं से उठाना नहीं पड़ा और कहीं पर भी क्रॉस नहीं हुआ, जैसे उठाया और वैसे कर दिया। ये कौन सा है? 6। ये भी आपका साधारण वृत्त है। अब आ जाओ इस पे, बिल्कुल ठीक है, ये भी यहां से उठाएंगे, ऐसे करेंगे, और ये भी आपका साधारण वृत्त है। 7वां। 8वां देखिए यहां से ऐसे उठाया, ऐसे करा, ये यहां पर देखिए रिपीट हो गया, ये क्रॉस हो गया, फिर पेन तो नहीं उठाया मगर यहां पर एक ओवरलैपिंग हो गई है, तो ये जो है आपका साधारण वृत्त नहीं है। तो पहला है, दूसरा है, पांचवा है, छठा है। और प्यारे बच्चों, सेकंड देखिए, साधारण बंद वृत्त। साधारण वृत्त और साधारण बंद वृत्त बिल्कुल सेम ही है। आप देखिए फर्स्ट भी ये बंद वृत्त है, सारे ही बंद वृत्त है, तो साधारण जो वृत्त है वो बंद वृत्त भी है, तो ये इसका फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ और 6 और 7, इसका भी सेम आंसर है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ओपन कोई नहीं है हमारे में, तो जो साधारण वृत्त है वही साधारण बंद वृत्त है। अब थर्ड में आ जाइए, बहुभुज। मैंने आपको बताया था बहुभुज के अंदर रेखाखंड का होना बहुत जरूरी है। यदि रेखाखंड नहीं है, उनका कर्व है, तो वो बहुभुज नहीं है। जैसे ये रेखाखंडों से ही बना है, बिल्कुल ठीक है, ये बहुभुज है फर्स्ट। सेकंड, ये भी रेखाखंडों से बना है, तो ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी बहुभुज है मतलब। अब ये कर्व है, नहीं है ये आपका बहुभुज। और ये भी है तो रेखाखंड, बट जो है आपके क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही है, और जो है वो भुजाओं का नहीं पता इसमें। और ये कर्व है, ये भी कर्व है, इधर भी कर्व हो गया, ये भी कर्व है, तो आपकी बहुभुज जो है आपके 2 हो गए, ये दोनों बहुभुज। ये बहुभुज का आंसर हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। अब बात आती है उत्तल बहुभुज। अब इसके अंदर देखिए, इसका जो विकर्ण है ये बाहर जा रहा है, उत्तल नहीं है, ये अवतल है। ये इसका विकर्ण जो है अंदर है, देखिए, तो ये वाला सेकंड वाला उत्तल बहुभुज है, और जो है फर्स्ट वाला आपका अवतल बहुभुज है। ये आपका पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण है? विकर्ण निकालने हैं। उत्तल चतुर्भुज, इधर देखिए उत्तल चतुर्भुज आपका, ये उत्तल चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसके विकर्ण, एक विकर्ण ये बनेगा आपका
एक विकर्ण, ठीक है। तो आपके इसके अंदर दो विकर्ण बने, एक और दो। अब आ गया एक सम षटभुज, मतलब 6 भुजाओं वाला भुज जिसकी 6 की 6 भुजाएं बराबर है, सम। देखिए इधर देखिए, एक है ये आपने सम षटभुज, आपने तो स्केल से बनाना है। ये 6 भुजाएं बराबर हैं और जो है 6 की 6 भुजाएं ये इस सारी बराबर है, ऐसे। अब इसका विकर्ण निकालिए। देखिए ये छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 और कोई बनता है, हाँ 8 और कोई, ये 9 विकर्ण बनाइए इसमें, ठीक है। ये आपका, और त्रिभुज के अंदर कोई विकर्ण नहीं बनेगा, क्योंकि एक छोड़ना होता है, जो है कोई भी विकर्ण नहीं बनेगा। इसका आएगा आंसर जी। ये था प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? ये उत्तल चतुर्भुज है, इनके सूत्र लगा दीजिए, 4 - 2 × 180 डिग्री, तो 2 गुना में 180 डिग्री, तो ये हो गया आपका 360 डिग्री। ये आंसर हो गया इसका फर्स्ट का। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या ये गुण लागू होगा? मान लीजिए अवतल है तो भी लागू होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मान लीजिए ये है कोई भी, ये अवतल है, ठीक है, तो भी वही लागू होगा, तो इसका आंसर आएगा हाँ, ठीक है। ये थर्ड हो गया आपका, ये सेकंड था और ये थर्ड। प्यारे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक बहुभुज के कोणों का योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित है? पहला 7, तो n - 2 × 180 डिग्री, तो 7 - 2 गुणा में 180 डिग्री, तो 5 × 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 45 4 और 45 4 हो गया, और 5 × 5 और 900 डिग्री, ठीक है। अब 8 भुजाओं का, तो 8 - 2 × 180 डिग्री, 6 × 180 डिग्री, तो 48 1080, ठीक है। अब 10 का निकाल लीजिए, 10 - 2 × 180 डिग्री, तो 8 × 180 डिग्री, 8 × 2 64, 6 8 और ये आ गया 1440 डिग्री। n, तो n - 2 × 180 डिग्री, बस यही आंसर है। ये आंसर है, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है और ये आंसर है, ठीक है बच्चों। ये था फोर्थ। समबाहुभुज क्या है? जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हों उसको हम समभुज कहते हैं। एक समभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज और 6 भुजाओं वाला षटभुज, ठीक है बच्चों। ये था आपका फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन।
प्यारे बच्चों 6 क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 और 7। इसको थोड़ा ध्यान से देखना सभी बच्चे। ये आकृतियां दे रखी हैं, इसमें x कोण निकालना है। पहली आकृति में देखिए, पहली आकृति आपको समझ में आ रही है कि चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला, और चारों भुजाओं का कोण का जो योग है वो आपका 360 डिग्री है। ठीक है, अब इन 3 कोण दे रखे हैं। 3 कोण हैं 50, 130, 50, 130 और 120। इन तीनों कोणों को योग कर लीजिए और 360 में से घटा दीजिए, ये x आ जाएगा आपका 0, और 5 और 5 10 और 300 डिग्री। तो ये आ गया 360 टोटल है, और इन तीनों का आ गया 300, तो ये हो गया 60 पॉइंट। तो ये वाला कोण जो है आपका 60 डिग्री का, ये आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकंड आ जाए, ये सामने दिखाई दे रहा है 90 का है। एक सरल रेखा के ऊपर 180 का कोण होता है, तो ये 90 का है, तो ये भी 90 का हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया, वही बात होगी। चतुर्भुज आ गया आपका, तीनों कोणों का आ गया, चौथा कोण निकालना है। चारों कोणों का योग 360 है, और ये हो गया 90 और 60 150, 150 और 70 220। ठीक है, तो ये माइनस कर दीजिए, 0 4 और 1, तो ये आ गया 140 डिग्री आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इधर देखिए, ये दोनों कोण बराबर दर्शाए गए हैं कि ये x और ये x दोनों बराबर हैं। ये सरल रेखा है, ये 70 का है, तो 180 का दोनों का हुआ, तो 70 का ये हो गया, तो ये कितने का हो गया 110 डिग्री का हो गया। ये 60 का है, तो ये कितने का हो गया 120 डिग्री का हो गया, क्योंकि दोनों का योग 180 आना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसकी कितनी भुजाएं हैं 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, ये आपका षटभुज हो गया। ठीक है, 5 भुजाओं का जो कोणों का योग होता है वो आपको पता होगा 5 - 2 × 180 डिग्री। ठीक है, तो 3 × 180 डिग्री, तो ये हो गया 540 डिग्री। तो मतलब 540 डिग्री अंदर के कोणों का योग होना चाहिए। हमें 3 का पता है, ये दो तो कोण बराबर ही हैं, पहले हम इन तीनों को योग करते हैं। तो ये 30 डिग्री, 110 डिग्री और 120 डिग्री, तो ये आ गया 0 6 3 और 3 6 और ये 2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और ये माइनस कर लीजिए 260 डिग्री, तो ये 0 14 8 और ये आ गया 2, तो 280 डिग्री हो गया। तो ये भी 140 डिग्री ये हो गया, और 140 डिग्री ये हो गया, दोनों का योग 280 हो गया। ये आपका फोर्थ में आती है। ये 5 भुजाएं हैं, पांचों का योग जो है, सारी भुजाएं बराबर हैं, सारे कोण बराबर हैं, तो अभी मैंने बताया 540 होता है 5 भुजाओं के कोणों का योग। तो इसको 5 से भाग कर दीजिए सीधा, 5 से कम 5 4 0 40 100, तो ये सारे कोण जो हैं आपके 108 डिग्री के, x बराबर 108। क्लियर, ये था आपका 6 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में आ गया, इधर ध्यान दीजिए। इसमें x y z निकालना, तीनों का योग करना है। पहले ये x है, देखिए ये सरल रेखा है, ये 90 है, तो ये भी 90 हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इधर आ जाइए, ये 30 है, तो ये कितने का होगा 150 का। ठीक है, अब ये 30 है, ये 90 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो होता है 180 डिग्री, और ये 90 और 30 120, तो ये आ गया 60 डिग्री। तो ये कोण जो हो गया आपका 60 डिग्री का। ठीक है, अब ये 60 का हो गया, तो ये 120 का हो गया। अब हमारे पास x y z तीनों आ गए। x कितना है 90 डिग्री, y कितना है 120 डिग्री, z कितना है 150 डिग्री। इन तीनों का योग कर दीजिए, 90 और 120 210, 210 और
ये हो गया 360 डिग्री आंसर। ये था आपका 7 का फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें x, y, z और w सबका जो है कोण निकाल कर सबको टोटल करना है। सबसे पहले आ जाइए आप इधर, देखिए ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 180 करना है ना हमने। ये 80 है तो ये हो गया 100, ठीक है। अच्छा ये 60 है तो ये 120। चलो अब ये निकालना है। इसके निकालने के लिए पहले ये वाला कोण निकालेंगे हम। ये वाला कोण 1 2 3 4 भुजाएं होगी, 4 भुजाओं का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। ये पता है हमें, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, मतलब ये निकाल लेते हैं, इन तीनों का योग कर लेते हैं। 120 और 80 200 260, तो ये 260, तो ये आ गया 100, तो इसका मतलब ये 100 डिग्री का है। अब ये 100 डिग्री का है तो ये कितने का हो गया, ये 80 डिग्री का हो गया, क्योंकि 180 होता है। अब हमारे पास सारे आ गए हैं, एक्स वाई भी आ गया, जेड भी आ गया और डब्ल्यू भी आ गया। एक्स कितना है, एक्स है 60, ये 60। वाई कितना है, वाई 100, वाई 100। जेड कितना है 120 और डब्ल्यू कितना है 80। इन चारों का योग कर दिया 60 और 100, 160, 160 और 120, 160 और 120, 0 8 280 और 80 360। इसका आंसर भी 360 डिग्री। ये था प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.1। सभी बच्चे पूरी एक्सरसाइज जो है कॉपी में करके दिखाएंगे। थैंक यू, गुड डे।